हेलो टेंथ क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज हम साइंस का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं एंड टुडे इज अ न्यू चैप्टर एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आज गाइस हम फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक केमिस्ट्री का कर चुके हैं, केमिकल रिएक्शन, एंड एक चैप्टर हम बायोलॉजी का कर चुके हैं, लाइफ प्रोसेसेस। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि जब भी हम फिजिक्स का कोई चैप्टर रेडी करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स में कमांड बने, तो आप फिजिक्स को 3 सेक्शन में डिवाइड करिए। पहला सेक्शन थ्योरी, दूसरा सेक्शन न्यूमेरिकल्स एंड तीसरा सेक्शन डेरिवेशंस। आप कभी भी फिजिक्स को कंप्लीटली प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उसकी थ्योरी में फोकस करिए। जब थ्योरी कंप्लीट हो जाए देन गो टू न्यूमेरिकल सेक्शन एंड डेरिवेशन सेक्शन। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का, और बात करेंगे इसके थ्योरी सेक्शन की। क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है फिजिक्स। मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं पूरे चैप्टर के एक साथ वो लास्ट में अलग से कराऊंगा। आपको इसके सारे फॉर्मूले की लिस्ट बता के सबकी ऐसा यूनिट बताता हुआ फिर मैं आपको ये क्वेश्चन शुरू कराऊंगा न्यूमेरिकल्स। और डेरिवेशन, कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ खास इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं होती, तो इस चैप्टर में अगर कोई छोटी मोटी डेरिवेशन होगी तो होगी, लेकिन उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे हम थ्योरी से। चलिए स्टार्ट करें। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे और फिर धीरे धीरे इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। गाइस इलेक्ट्रिसिटी, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है जो रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी अगर रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक बोलते हैं, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं इसका मतलब वो मोशन की बात हो रही है, मूविंग इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। अगर मैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल दूं गाइस आपको, तो जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि जब आप एक कॉम को अपने ड्राई हेयर से रब करते हैं और कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर की तरफ लेके जाते हैं, तो वो पेपर की पीसेस जो हैं उस पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन कॉम रब्ड विद ड्राई हेयर एंड पीसेस ऑफ पेपर। ये किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो कॉम पे भी आ चुके हैं और उसका ऑपोजिट चार्जेस पेपर पे आ चुका है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल द चार्जेस आर नॉट मूविंग। दैट इज व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यही अगर हम बात करें किसकी? करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को गाइस हम अपनी डेली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। हमें करंट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि करंट का मतलब ही क्या होता है? मूविंग। और इसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हैं। एग्जांपल दूं अगर मैं, करंट इन टेलीविजन, बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन। आप घर में कोई भी चीज चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी उससे ऑपरेट होती है, चाहे वो एक बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, फैन हो, कूलर हो, एसी हो। इन सभी में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है वो किसका एग्जांपल है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। क्लियर है गाइस? अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है गाइस? चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जब किसी वायर में, वायर को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कंडक्टर। मान लीजिए ये एक वायर है जिसे मैं कंडक्टर बोल सकता हूं, तो जब इसके अंदर कोई चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो इसका मतलब होता है गाइस कि इस वायर में, इस कंडक्टर में क्या आ चुकी है? इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। तो चार्जेस कितने टाइप के होते हैं पहले ये पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर हम बात करें, एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, जिसका सिंबल होता है e की पावर माइनस, और पॉजिटिव चार्ज को हम बोलते हैं प्रोटॉन, जिसका सिंबल होता है p प्लस। क्लियर? अब अगर आपसे जो पूछे कि व्हाट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, तो आपको ये बता दूं मैं गाइस कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन वन प्रोटॉन सेम होता है, वैल्यू सेम है। सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस लगा देते हैं एंड प्रोटॉन के लिए हम प्लस लगा देते हैं। क्लियर? और इसकी यूनिट लिखी हुई है मैंने कैपिटल सी। कैपिटल सी का मतलब क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज, इसको हम बोलते हैं कूलम। क्या बोलते हैं? कूलम। जैसे आप अपना वेट किस में नापते हो? किलोग्राम में। हाइट किस में नापते हो?
फीट में या इंच में या मीटर में, है ना। तो ये सब क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। तो चार्ज को भी किसमें नापा जाता है, एक यूनिट में जिसका नाम है कूलम, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, दो, एक स्टैटिक और एक करंट। आपके लिए यूज किसका है, स्टैटिक का या करंट का, तो आप कहेंगे ऑब्वियसली सर करंट का। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज इन मोस्ट यूज एंड मोस्ट डिमांड। सो इस चैप्टर में जो भी हमें पढ़ना है वो मेनली करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, स्टैटिक के बारे में नहीं पढ़ना। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्टिंग कहां से होती है गाइस, चार्जेस से। तो सबसे पहली नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव बोलते हैं जिसका सिंबल ई नेगेटिव है, प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलते हैं जिसका सिंबल पी पॉजिटिव है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, तो इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। और कूलम से अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज कूलम, सो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर होगी बात, बस इसका चार्ज आपने माइनस में लेना है और इसका प्लस में लेना है। तो ये बातें पहले आप क्लियर करिए अच्छे से, इसके बाद फिर हम इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। सो आइए इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो गाइस चार्जेस के ऊपर एक नोट है जो आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आप सभी को पता होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दो चार्जेस जब भी ऑपोजिट होंगे, अनलाइक का मतलब ऑपोजिट भी होता है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वेयर सेकंड पॉइंट कहता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागना। तो ये तो एक बेसिक रूल है, जैसे मैग्नेट्स में भी होता है कि अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक अट्रैक्ट ईच अदर, वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है ये। अब गाइस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो स्टार्टिंग है, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है ये सिर्फ आपको लर्न करनी है। इससे आप इसके बारे में आपसे ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा और आपको ये उतने हायर लेवल पे समझ भी नहीं आने वाली। क्यों गाइस, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं जो आपको एडवांस लेवल यानी कि 11th में जब आप फिजिक्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, जब आपको कुछ बेसिक बातें बताई जाएंगी तब जाके ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी। अभी तो जस्ट आपको सिर्फ एक रफ आइडिया मिलेगा इस डेफिनेशन का, लेकिन इसके बाद का जितना भी होगा कॉन्सेप्ट वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। सो इसलिए डोंट कंफ्यूज अबाउट दिस। ये डेफिनेशन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रही, डजंट मैटर, लर्न अच्छे से कर लेना। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहली बात तो जैसे मान लीजिए आप सभी ने अपने घर में सेल देखा होगा, बैटरी जिसे हम कहते हैं, वॉच में भी डलता है, टॉयज में भी डलता है बच्चों के, और भी कई चीजें होती है हमारे घर में जो सेल से चलती हैं। तो वो जो सेल होता है आपने देखा होगा, उसके दोनों तरफ एक एक पॉइंट होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। गाइस ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन हर एक पॉइंट का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, जो किसके लिए जरूरी होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्योंकि ये जो पोटेंशियल होता है यही डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो करेगी, ज्यादा फ्लो करेगी या बिल्कुल भी फ्लो नहीं करेगी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, आइए सबसे पहले इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पहली बात तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता किसका है, हर एक पॉइंट का। वो पॉइंट कहां है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। जैसे एक वायर है, वायर में से करंट जा रहा है, तो वो क्या बन चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है। फील्ड मतलब क्या होता है, एक स्पेस होता है, एक जगह होती है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। गाइस इसका मतलब क्या है, मान लीजिए ये एक सेल है मेरे पास, ठीक है, यहां पर क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का मैं क्या निकालना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक्चुअल में क्या होगा,
it is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. पॉजिटिव का मतलब प्लस होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है, तो +1 चार्ज को हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा दूर, तो मान लीजिए कोई भी चार्ज अगर इंफिनिटी पे है और मुझे वहां से उसको इस पॉइंट तक लेके आना है, कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज +1 का चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब 1, पॉजिटिव का मतलब प्लस, तो +1 के किसी चार्ज को अगर मुझे इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है, तो उसको लाने में जितना भी वर्क डन होगा गाइस, उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ गई? बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लर्न दिस डेफिनेशन। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, अगली जो डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस वो फिर भी पूछी जाती है, लेकिन स्टिल अगर ये पूछ भी ले जाए तो बस इतना पूछेंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको बस ये एज इट इज लिख के आना। क्लियर? अब बात करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय V। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो सिंबल होता है गाइस वो होता है कैपिटल में V, और अगर आपसे कोई पूछे इसकी SI यूनिट क्या है, तो इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट, और इसको सिंबल पे क्या लिखते हैं, V। इसकी खुद का सिंबल भी V है, और इसकी जो SI यूनिट है उसका सिंबल भी वोल्ट का V है, बस फर्क सिर्फ ये है कि उसमें थोड़ा बड़ा V लिखते हैं और SI यूनिट में जो वोल्ट लिखते हैं उसमें थोड़ा छोटा V आता है। आप बुक्स के अंदर से सिंबल लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं हैंड रिटन में दे रहा हूँ, तो हैंड रिटन में थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, इसलिए बेटर है कि आप बुक्स में से जरूर देखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल कैसा भी है और वोल्ट का कैसा भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं गाइस हम पोटेंशियल डिफरेंस की। जैसे मान लो गाइस दो अलग अलग लोग हैं, कोई भी दो पर्सन है, दोनों की कुछ ना कुछ हाइट है, इसकी भी हाइट है और इसकी भी हाइट है, तो मैं दोनों की हाइट में अगर डिफरेंस निकालूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, हाइट डिफरेंस। और हाइट डिफरेंस कैसे निकलेगा, बड़े वाले की हाइट में से छोटे वाले की हाइट माइनस कर दो। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है, इसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको शॉर्ट में हम PD भी लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग नहीं है, दो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो मान लीजिए अब मैं एक पॉइंट ना लेके इस फील्ड में दो पॉइंट ले लूं, एक ये और एक ये, तो इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, गैप होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डेफिनेशन में इसको कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। Potential difference, it is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another। अब इसमें infinity word हट गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना है। तो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का न्यूमेरिकली मतलब क्या है कि अगर इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पॉइंट का मान लो 20 है और इसका 15 है, तो डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट का, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन डेफिनेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क डन होता है गाइस, that is called potential difference। and क्योंकि potential difference is nothing but a kind of electric potential, दो पॉइंट्स का हो गया, तो इसीलिए जो इसका सिंबल है वो सेम रहेगा, V ही रहेगा। पोटेंशियल को भी V बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V ही बोलते हैं। और इसका गाइस फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला होता है W/Q। ये फॉर्मूलेज आपको साथ साथ लर्न करने हैं गाइस। वैसे तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं आपको एक पूरी लिस्ट दोबारा से दूंगा, लेकिन वो सारी लिस्ट यहीं से आएगी, ठीक है। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। W को हम क्या बोलते हैं, वर्क डन, Q को हम क्या बोलते हैं, चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। तो अगर आपको V फाइंड करना है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो आप वर्क डन को चार्ज से, क्वांटिटी ऑफ चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी SI यूनिट सेम होती है वोल्ट।
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत काम की चीज है जो आपको इस चैप्टर में अभी आगे चल के समझ में आने वाली है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है और ये करता क्या है। आपने कोई भी बैटरी खरीदी हो, कोई भी सेल खरीदा हो, आपने उसमें मेरे ख्याल से बचपन से लेकर आज तक कभी जिंदगी में एक बार जरूर उसके ऊपर रीडिंग पढ़ी होगी। मान लीजिए आप एक पेंसिल सेल खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो आपने दो चीजें हमेशा अपने बचपन में नोट करी होगी कि एक तरफ प्लस होता है और एक तरफ माइनस, और एक चीज और नोट करी होगी, इसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, 1.5 V लिखा होता है। ये V का मतलब यही वाला वोल्ट है गाइस, और ये एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, समझ रहे हो। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को सेल के ऊपर क्यों लिखा होता है, सेल के ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, इसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें अभी इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे, यानी कि इनका खुलासा इसी चैप्टर में होने वाला है कि ये सेल के ऊपर आखिर 1.5 वोल्ट जो लिखा होता है, क्या ये वोल्ट वही वोल्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट है, और अगर है तो फिर सेल पे 1.5 वोल्ट लिखने का लॉजिक इस चैप्टर से कैसे बनता है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा, जो मैंने लास्ट बताया आपको, कि एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, वोल्ट, जिसका सिंबल होता है V। अब गाइस आपको फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना है, एक फॉर्मेट देखना। मैं अपने 9th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये बात बता चुका हूं, जो भी न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान से सुनना। फिजिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हम किसी एक चीज की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ी, या फिर हम वर्क डन की पढ़ते हैं। उसके अलावा हमने 9th क्लास में बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ी, स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं उसकी एसआई यूनिट, क्लियर। जब हम उसकी एसआई यूनिट पढ़ते हैं गाइस, तो फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन में क्या होता है कि जिसकी जो भी एसआई यूनिट होती है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, वोल्ट, तो वोल्ट के आगे क्या लगा दिया जाता है, 1, और उसको डेफिनेशन फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। और गाइस जितनी भी डेफिनेशन एसआई यूनिट के आगे 1 लगा के बनती हैं, उनका आंसर उसके फॉर्मूले में छिपा होता है। कहां छिपा होता है, उसके फॉर्मूले में। तो पहली बात आपसे मैंने पूछा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आपने डेफिनेशन लर्न करी कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर मैंने आपसे कहा इसका सिंबल, आपने कहा V होता है, मैंने कहा इसकी एसआई यूनिट आपने बता दिया वोल्ट होती है, ऐसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया मुझे क्या होता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपने कहा वोल्ट होती है V। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि डिफाइन 1 वोल्ट, वोल्ट के आगे 1 लगा के उसका डेफिनेशन पूछ लिया। तो इसका आंसर अगर आप देना चाहते हो तो आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और इसका तरीका पता होना चाहिए, जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था V का, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, W/Q। W का मतलब मैंने आपको बताया था वर्क डन होता है, Q का मतलब मैंने बताया था आपको चार्ज होता है, ठीक है। अगर मैं W की जगह 1 ले लूं और Q को भी 1 ले लूं, तो 1/1 कितना हुआ, 1, और ये 1 किसका आंसर आया, V का, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का, और आंसर किसमें आता है, वोल्ट में। तो इसका मतलब आंसर 1 वोल्ट कब आया, जो मुझे 1 वोल्ट आंसर चाहिए वो 1 वोल्ट कब आ रहा है, जब वर्क कितना हो रहा है, 1। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, आपने 9th में पढ़ा हुआ है। और Q मतलब चार्ज, चार्ज की यूनिट मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया लेक्चर की, क्या होती है, कूलम। तो अगर वर्क को हम 1 जूल ले लें और कूलम, यहां मैं आपके लिए और इजी कर देता हूं, यहां लिख देते हैं, वर्क को अगर मैं 1 जूल ले लूं और Q मतलब चार्ज को मैं 1 कूलम ले लूं, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका मतलब वर्क 1 जूल होगा और कूलम भी कितना होगा, चार्ज भी कितना होगा, 1 कूलम। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट कब कहलाएगा, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज।
यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम चार्ज को मूव करें और उसमें 1 जूल वर्क डन हो, तो इसका मतलब इस दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है गाइस, वो कितना हो गया? 1 वोल्ट हो गया। तो कैसे बोलेंगे? डिफाइन 1 वोल्ट का आंसर। ये आपने लिख के नहीं आना, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था आपको, ठीक है? ये तो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपने आंसर क्या लिखना है? Potential difference between two points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge। तो इसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। समझ में आ गई बात आपको? डिफाइन 1 वोल्ट को कैसे लिखना है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। मान लेते हैं कि मेरे पास एक सेल है और इस सेल में दो पॉइंट है, एक इधर और एक इधर। इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैं मेजर करना चाहता हूं। तो इसको मेजर कैसे करूं? मैंने तो आपको एक सेल उठा के दे दिया और इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, प्लेन है ऊपर से। हम तो मार्केट से जो खरीदते हैं उस पे लिखा हुआ आता है ना कि 1.5 वोल्ट है या कितना है, लेकिन मान लो ये प्लेन सेल है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या निकालना चाहते हो? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो। तो कैसे करोगे? तो गाइस इसके लिए एक डिवाइस आती है मार्केट में जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो आपसे नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है कि व्हाट इज वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर क्या होता है? तो आप आंसर क्या देंगे? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं गाइस, सो देयर इज अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। और यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। उस डिवाइस का नाम बताइए, तो आप आंसर लिख देंगे वोल्ट मीटर। और अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर के बारे में गाइस दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट, जब आप वोल्ट मीटर को किसी सेल से कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर कुछ ऐसा होता है, यहां पर मीटर होता है जिसमें लिखा हुआ आ जाता है, डिजिटल मीटर होता है, जैसे घड़ी में आपके लिखा हुआ आ जाता है टाइम, तो यहाँ वैल्यू लिखी हुई आ जाती है। और यहाँ पर एक रेगुलेटर होता है जिसको घुमा के आप सेट करते हैं जहां भी करना है, और इसमें से दो तारें निकल रही होती हैं, दोनों के आगे एक एक पिन होती है, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का होता है। तो आप क्या करते हो, मान लो आपको एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो सबसे पहले आप इसको कहां घुमा देते हो? V साइन पे घुमा देते हो, यानी कि आप वोल्ट मीटर की तरफ घुमा देते हो, और फिर इस एक पिन को यहां लगाते हो, दूसरी पिन को यहां लगाते हो, और आप देखते हो कि यहां पर एक रीडिंग लिखी हुई आ गई। मान लो ये सेल जो था वो आप काफी दिनों से यूज कर रहे थे, ठीक है? तो जब आपने इसको नापा तो देखा यहाँ पर कितना आ गया? 1.1 वोल्ट आ गया, जबकि नया सेल कितना होता है? 1.5 वोल्ट। इसका मतलब क्या है कि ये सेल थोड़ा बहुत यूज हो चुका है। समझ में आ गई बात? तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है which is used to measure the potential difference between two points। ये बात तो आपको क्लियर होगी अच्छे से। अब मैं ये दो पॉइंट बताना चाह रहा हूं, ये क्या है समझ लो। It is always connected in parallel। ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा देर में समझ आएगा, क्योंकि ये जो पैरेलल और सीरीज होता है इसके लिए हम अभी इस चैप्टर में आगे चलेंगे थोड़ा, तब जाके मेन चीजें आएंगी। अभी तो सिर्फ लर्निंग पॉइंट की फॉर्म में लर्न करना है कि जब भी हमें किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, तो वोल्ट मीटर और इसको जब जोड़ा जाता है आपस में, तो एक्चुअल में क्या होता है? दो तरीकों के कॉम्बिनेशन होते हैं फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे आपके पूरे घरों में एक वायरिंग हो रखी है, पूरे घर की दीवारों के बीच बीच में से तारे डाली हैं, कहीं बल्ब जुड़ा हुआ है, कहीं फैन जुड़ा हुआ है, कहीं एसी। तो गाइस जितने भी ये कनेक्शंस होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अगर कोई भी चीज एक ही लाइन में जुड़ती जा रही है, एक तार जा रही है, इसमें एक बल्ब आ गया, इसी तार में आगे चल के एक फैन आ गया, तो एक ही लाइन का मतलब होता है सीरीज। सीरीज की पहचान ये होती है कि अगर आपने एक स्विच ऑन करा और उस एक ही स्विच से कई सारी चीजें ऑन हो जाती हैं, तो समझ लो वो सारी चीजें आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी है। और पैरेलल का मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने घर में कोई एक स्विच ऑन करा और उससे सिर्फ एक बल्ब चला, फिर दूसरा स्विच ऑन करा तो एक फैन चला, इसका मतलब जो स्विच और फैन है, बल्ब और फैन है, वो आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, सीरीज में
नहीं जुड़े हुए। समझ में आ गई? थोड़ा सा आइडिया ले लो, दिमाग में अभी इतना बहुत है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए पॉइंट कि वोल्ट मीटर को जिस भी डिवाइस का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नापते हैं कैसे जोड़ के नापते हैं, पैरेलल में। और दूसरा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस वर्ड है गाइस, ये भी इस चैप्टर में आगे चल के अभी आपको समझ में आएगा। रेजिस्टेंस एक किस्म की रुकावट होती है जो करंट को रोकती है। तो जितने भी वोल्ट मीटर होते हैं उनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। मतलब इसका काम क्या है, करंट को नापना या पोटेंशियल डिफरेंस को नापना, पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। तो इसीलिए करंट को क्या करता है, अपोज करता है, ज्यादा करंट आने नहीं देता। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा इसकी डिटेलिंग आपको अभी इस चैप्टर में आगे चल के और अच्छे से क्लियर होगी। लेकिन ये 2 पॉइंट आपको लर्न जरूर रखने हैं। इवन ये 3 चीजें, पहला व्हाट इज वोल्ट मीटर, तो आप बोलेंगे इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दूसरा, हाउ इट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, आप बोलोगे पैरेलल। तीसरा, इट हैज हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस, तो आप बोलोगे इट हैज हाई रेजिस्टेंस। तो ये कुछ बातें थी जो हमने किससे रिलेटेड पढ़ी, पोटेंशियल। सबसे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या है, और फिर उस पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से, उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, और उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है या लो होती है। तो ये जो एक पूरा कंप्लीट है दैट वाज बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर आज का समझ आया होगा। आज मैंने एक सेक्शन आपको बहुत अच्छे से इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट यूनिट जो आएगी दैट वाज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उससे रिलेटेड इसी तरीके की कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। और फिर हमारे ये जो 2 मेन सेक्शन हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और एक इलेक्ट्रिक करंट का, वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड पूरा चैप्टर गाइस इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल्स भी, ठीक है। सो आप इसको आज अच्छे से पढ़िए। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।